बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, लगातार जो नेतृत्व के लेक्चर आ रहे हैं, गत वीडियो के अंदर हमने नेतृत्व की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को दो पार्टों के अंदर विभाजित कर विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। तमाम 10 बिंदुओं को हमने व्याख्या सहित समझने का प्रयास किया। जहां तक कि मैं समझता हूं कि आपने उन बिंदुओं को आराम से पढ़ा और अपनी कॉपी में लिखा और आपने उन्हें याद किया। अब सवाल आने का एक जो तरीका है वो आपसे पूछा जा सकता है कि नेतृत्व की विशेषताओं को समझाइए व्याख्या सहित। 6 नंबर का सवाल प्रश्न बन सकता है, 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। किसी भी मुद्दे पर जो प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, उसमें आप अपनी भाषा शैली के अनुसार आप लिख सकते हैं। अगर आपको बिंदु याद है, जिस प्रकार मैंने नेतृत्व की विशेषताओं के बिंदुओं को समझाया था कि उसके अंदर व्यक्तिगत गुण होते हैं, अनुयायी होते हैं, अनुयायियों का आचरण होता है, हितों की एकता होती है और अनौपचारिक और औपचारिक संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध होते हैं, सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं। इस प्रकार की तमाम गतिशील प्रक्रिया होती है। तमाम प्रकार के जो बिंदु थे वो आपके दिमाग को के अंदर सेट होने चाहिए। व्यक्तिगत गुण होते हैं, व्यक्तिगत गुण होंगे तो क्या होंगे? प्रभावित करने की कला होगी। प्रभावित किसे किया जाएगा? अनुयायियों को किया जाएगा। अनुयायी जब प्रभावित होंगे तो अनुयायियों का आचरण निर्धारित किया जाएगा, हितों की एकता को निर्धारित किया जाएगा, पारस्परिक संबंध होने चाहिए। ये गतिशील प्रक्रिया है, अनौपचारिक और औपचारिक प्रक्रिया है और सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। इन विभिन्न प्रकार के प्रबंधकों विशेषताओं के मैंने बिंदु समझाया। एक बिंदु से आप अलग अलग बिंदु बना सकते हैं। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग मत देकर नेतृत्व के गुण, देखो विशेषता और गुणों में अलग फर्क होता है। विशेषताएं जो परिभाषा से निकलकर सामने आती है और गुण जो नेता के अंदर है। विशेषताओं से तात्पर्य है कि एक नेतृत्व के दौरान हम किस प्रकार के अंदर, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और तमाम प्रकार की विशेषताएं जो उनसे हमें फायदा होता है। विभिन्न प्रकार की विशेषताएं, जैसे कि एक इंसान है, उसके अंदर क्या विशेषताएं है, उसकी विशेषताओं से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है। और गुण जो इंसान के अंदर समाहित है, वो गुण, वो उसकी एक उनका व्यवहार, जो कैसा व्यवहार हो। एक नेतृत्व के अंदर नेता के गुणों को समझेंगे, उनके लक्षणों को समझेंगे, उनके अंदर लक्षण कैसे हैं। तो विशेषताओं और गुणों में एक कॉन्ट्राडिक्शन चलती है, एक कंपैरेटिवली ये तो अपने आप में विभिन्न इनमें रूप होता है। तो हमने नेतृत्व की विशेषताओं को समझने के बाद हम नेतृत्व के गुण समझेंगे। अब गुणों के अंदर क्या होता है कि अंतिम रूप में विभिन्न प्रकार के जो गुण है उनको व्याख्या सहित में समझाने का प्रयास करूंगा। 13 से 14 बिंदु है जो हमारा अंतिम लेक्चर होगा, उनको भी मैं 2 भागों में विभाजित करूंगा। विद्यार्थियों सुने मेरे इस शब्दों को। आज जो नेतृत्व के गुण जो उभर कर सामने आए, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने नेतृत्व के अंदर, एक नेता के अंदर विभिन्न प्रकार के जो गुण बताए। नेतृत्व कौन करता है? नेता करता है। एक प्रबंधक भी स्थितियों में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। अब उस नेता के अंदर क्या क्या गुण होंगे, तो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अनुसार अलग अलग गुण दिए। अब उसके अंदर स्टॉपडिल करके प्रबंध शास्त्री हुए, जॉर्ज टेरी करके प्रबंध शास्त्री हुए और हेनरी फ्योल करके प्रबंध शास्त्री हुए, चेस्टर आई बर्नार्ड करके हुए, उर्विक हुए, जॉर्ज टेरी हुए। विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रबंध शास्त्री हुए। अब जो प्रबंध शास्त्री जो अलग अलग हुए, इन प्रबंध शास्त्रियों को हम कैसे याद रखें? प्रश्न ये आ सकता है कि स्टॉपडिल और हेनरी फ्योल के अनुसार नेता के गुणों को समझाइए। तो आपको ये बिल्कुल निश्चित रूप से याद होना चाहिए, परफेक्ट हमें याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम ना भूल पाए। इसलिए मैंने एक ट्रिक और लॉजिक बनाया है कि आप किस अनुसार इस प्रबंध शास्त्री ने क्या कहा कि नेतृत्व का गुण, इसके अंदर एक नेता के अंदर ये गुण होना चाहिए तो ही वो एक सफल नेता होता है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इन शब्दों में एक नेता के अंदर क्या क्या चीजें होती है। पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि नेता के अंदर क्या क्या होती है। तो मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तो नेता के अंदर आत्मविश्वास होता है, शारीरिक शक्ति होती है, एक क्षमता होती है, निर्णय की क्षमता होती है, स्नायु शक्ति तेज होनी चाहिए, स्वस्थ अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, पहलपन होना चाहिए। एक व्यक्ति जब स्वस्थ होता है, उसकी शारीरिक स्थिति स्वस्थ होती है तो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, उसके अंदर निर्णय क्षमता बढ़ती है, वो नियोजन अच्छा करता है, निर्णय लेने के अंदर वो बहुत चातुर्य रखता है। तो चातुर्यता होनी चाहिए, बौद्धिकता होनी चाहिए। बौद्धिकता शब्दों को सुने, बौद्धिकता होनी चाहिए। अगर बौद्धिकता होगी तो इंटेलेक्चुअल माइंड अगर सही होगा तो निर्णय क्षमता अच्छी होगी। स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षण और उसके ज्ञान होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, इन सब तमाम प्रकार के नेता के अंदर ये गुण होते हैं। अब इन गुणों को
अलग अलग कैसे बांटे, विभिन्न, ये सब तो नेता के अंदर गुण है। आप कहीं ना नहीं भूलिएगा, अगर प्रश्न आ जाए कि नेता के गुणों को समझाइए, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो मैंने शब्द आपके सामने रखे, इन शब्दों, इन बिंदुओं को आप लिख सकते हैं कि ये नेता के अंदर गुण होते हैं। मगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि एक पर्टिकुलरली आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नेता के स्टॉकडिल के अनुसार गुण बताओ, तो ये जो गुण है इनको ही विभाजित करके, इनको ही बांट कर अलग अलग गुणों को निर्धारित किया गया। फिर इसके अगले लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि जो विभिन्न प्रकार के जो 10 से 15 गुण हैं, उनको व्याख्या से समझेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे कि वास्तव में नेता के अंदर उमंग किस प्रकार होनी चाहिए, शारीरिक शक्ति कैसे होनी चाहिए, उत्साह कैसे होना चाहिए, पहलपन किस प्रकार होना चाहिए, विद्वता कैसे होनी चाहिए, बौद्धिक क्षमता कैसे होनी चाहिए, निर्णय की क्षमता कैसे होनी चाहिए, तार्किक योग्यता कैसे होनी चाहिए, तकनीकी योग्यता कैसे होनी चाहिए। इन विचारों को हम समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। और आज जो ये हमारा टॉपिक है नेतृत्व के अंदर नेता के गुण, जो विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार जो विभिन्न प्रकार के गुण दिए, उनको मैं ट्रिक्स और टैक्स से समझाने का आपके सामने वादा करता हूं। और मैं यहां तक समझता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उस गुणों को समझ पाओगे, अगर आप वीडियो में अंतिम रूप तक बने रहोगे और कंसंट्रेशन माइंड से उन्हें अगर आप देखते हैं, तो आप 101% इन गुणों को आप सीख लेंगे विद्यार्थियों। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, हेनरी फ्योल। देखो विद्यार्थी, गौर करें, अलग अलग जो प्रबंध शास्त्री उनसे भी आप परिचित होने चाहिए, जिन्होंने ये गुण दिए। प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्योल करके हुए, स्टॉकडिल करके प्रबंध शास्त्री हुए, चेस्टर आई बर्नार्ड करके प्रबंध शास्त्री हुए, सीएल उर्विक करके प्रबंध शास्त्री हुए और जॉर्ज आर टेरी करके हुए। तो ये विभिन्न प्रकार के ऑर्डवे टेड करके प्रबंध शास्त्री हुए, हेनरी फ्योल, ऑर्डवे टेड, स्टॉकडिल, चेस्टर आई बर्नार्ड, सीएल उर्विक, जॉर्ज आर टेरी। अभी 5-6 जो प्रबंध शास्त्री उन्होंने कैसे कैसे इन नेतृत्व को समझाया है, नेता के गुणों को, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है हमारा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या क्या नेता के अंदर गुण बताए। अब नेता के अंदर जो हेनरी फ्योल ने गुण बताए हैं, उससे मैं पहले बात करूं कि मैं एक ट्रिक बनाऊंगा विद्यार्थियों, इसको सिर्फ आपको दिमाग तक समझना है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है, आपको समझना है। कुछ शब्दों का ऐसा मैं प्रयोग करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए विद्यार्थियों, ठीक है। गौर करें, इसे इतना माइंडली ना ले, समझिए सिर्फ। हेनरी फ्योल, और हेनरी फ्योल से यहाँ पर इसको बोल देते हैं फेल। हेनरी फ्योल क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब एक इंसान जब फेल होता है तो कहीं ना कहीं दुखी होता है। और फेल क्यों होता है, उसके अंदर ज्ञान की कमी होती है, नैतिक गुण की कमी होती है, वो पढ़ता नहीं है सही ढंग से, उसके अंदर योग्यता नहीं होती है, और उसके अंदर स्वास्थ्य शारीरिक उसका सही नहीं होता है, तभी वो फेल होता है। स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो शारीरिक उसके अंदर कमजोरी आएगी, नैतिकता नहीं होगी, उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, उसके अंदर योग्यता नहीं होगी, तो ही फेल होगा। और यही सब नेता के अंदर गुण होते हैं। हेनरी फ्योल कह रहे हैं विद्यार्थियों, देखे गौर करें, समझने का प्रयास करें। हेनरी फ्योल यानी फेल हो रहे हैं। अब फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं। ये सब समझाने के लिए, बाकी अपन को ये समझना है कि ये हेनरी फ्योल के अनुसार नेता के गुण है। ज्ञान, फेल जो इंसान होता है उसे पास होने के लिए क्या जरूरत है, ज्ञान। और ज्ञान कैसा हो, नैतिकता पर आधारित हो, इथिक्स हो, जिसके अंदर इथिक्स हो, जो लोगों से मिलनसार हो, ज्ञान, नैतिक गुण हो। और नैतिक गुण तब आते हैं जब आदमी फेल कब होता है, उसके अंदर योग्यता नहीं होती और उसका मानसिक संतुलन सही नहीं होता है। योग्यता, मानसिक संतुलन, और आदमी में स्वास्थ्य होगा और उसका शारीरिक क्षमता होगी, वही इंसान हमेशा पढ़ पाएगा। तो गौर करें, कहीं ना कहीं हम इसको लॉजिक से समझ रहे हैं। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए, नैतिक गुणों का होना चाहिए, और योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के साथ साथ मानसिक संतुलन स्वस्थ होना चाहिए, और स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। मानसिक संतुलन स्वस्थ कब होगा, सही जब स्वास्थ्य सही होगा और शारीरिक क्षमता अच्छी होगी। वीडियो को याद हो गया। सरल शब्दों में अगर आप सिर्फ से रटोगे, ज्ञान, नैतिक गुण, योग्यता, मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता, तो कहीं ना कहीं आप वहां जाकर भूल जाओगे और दूसरे बिंदु इसके अंदर लिख लोगे। तो गौर करें, हेनरी फ्योल से आपके दिमाग के अंदर क्या है, फेल। अब फेल कैसे हो रहा है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है, नैतिक गुण नहीं है। नैतिक गुण क्यों नहीं है, मानसिक संतुलन सही नहीं है। मानसिक संतुलन सही क्यों नहीं है, योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है तो क्या है, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता सही नहीं है। अब वो जो सही नहीं है, मगर वहां हमारी वो बिंदु है। ज्ञान, नैतिक गुण, योग्यता और मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता, ये हेनरी फ्योल साहब कह रहे हैं कि एक नेता के अंदर ये गुण होने चाहिए। गौर करें। अगला है ऑर्डवे टिड। अब ऑर्डवे टिड से हम कैसे याद करें, आपके दिमाग में कोई लॉजिक बैठा है, आप इस प्रकार से लॉजिक बैठा के आप याद कर सकते हैं। मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ऑर्डवे, वे का मतलब होता है रास्ता। और विद्यार्थियों, एक सफल इंसान होता है जो सही रास्ते पर चलता है, जिसके अंदर परिपक्वता होती है, जिसके अंदर एक इच्छा शक्ति होती है, वो एक सही रास्ते पर चलेगा और सही रास्ते पर चलकर अपने आप को निपुण बनाएगा। अब सही रास्ते पर चलने के लिए एक इंसान को क्या करना होता है, सही रास्ते पर जो चलेगा वो विभिन्न प्रकार से उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव उसके अंदर होने चाहिए। तो मैत्री भाव और स्नेह होना चाहिए। जब एक इंसान मैत्रीपूर्ण भाव रखता है
मित्रता रखता है, स्नेह रखता है, प्यार रखता है, तो सही रास्ते पर चलता है। अलग अलग रास्तों पर चलने वाले कभी मैत्री भाव नहीं रखते हैं, उसके अंदर कोई स्नेह भाव नहीं होता है। तो मैत्री भाव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। अगर मैत्री भाव स्नेह होगा तो आपको सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा आपको चरित्रवान इंसान बनना पड़ेगा। तो चरित्रवान इसकी विशेषता है, और चरित्रवान आप जब बन जाओगे तब लोग आप पर विश्वास करना सीख लेंगे। तो विश्वसनीयता इसकी विशेषता है। जब विश्वास आपका अच्छा हो जाएगा तो आप निर्णय की क्षमता आपकी अच्छी हो जाएगी। तो निर्णय क्षमता इसकी है, और निर्णय जब आप अच्छा लेते हो किसके आधार पर? बौद्धिक क्षमता के अनुसार। तो बौद्धिक चातुर्य है, बौद्धिक क्षमता, और बौद्धिक चातुर्यता अगर आप अच्छी है तो आप तकनीकी क्षमता भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये तकनीकी क्षमता, और तकनीकी क्षमता विभिन्न प्रकार की टेक्निक कब अपनाते हो? छोटे हुए बच्चे तो टेक्निक अपना नहीं सकते, तो परिपक्व हो जाते हैं। तो परिपक्वता, अब आपके अंदर परिपक्वता आई, तकनीक अपना रहे हो, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए ना। तो शारीरिक स्वस्थता अच्छी होनी चाहिए, और स्नायु शक्ति जो आपका तंत्रिका तंत्र से लेकर माइंड एकदम बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। तो शारीरिक शक्ति और स्नायु शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट, उद्देश्य एक दिशा की चेतना। एक व्यक्ति जो रास्ता अपनाता है उसका उद्देश्य होता है, और उसको एक दिशा होती है, किस दिशा में वो रास्ते के अनुसार जाएगा। उद्देश्य दिशा की चेतना। विद्यार्थी, सिर्फ एक रास्ता शब्द से आपने विभिन्न प्रकार के बिंदु निकाल दिए। कुछ समझने का प्रयास किया, सिर्फ आपने एक रास्ता शब्द पकड़ा। रास्ता कैसा होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण भाव होना चाहिए नेता के अंदर, स्नेह का भाव होना चाहिए। ये मैत्री भाव स्नेह होना चाहिए। अगर मैत्री भाव स्नेह अच्छा होगा, और एक आदमी को किस रास्ते पर चलना होगा, उसके अंदर चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये चरित्र जब अच्छा होता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? जब लोग ऑटोमेटिक, जिसका चरित्र अच्छा होता है तो सब लोग उस पर विश्वास करते हैं, विश्वसनीयता। अब विश्वास जब वो कर लेंगे तो उसमें निर्णय भी कहीं लेने के लिए उसे आगे लाया जाएगा। निर्णय क्षमता के अंदर भी उसकी बढ़ेगी, और निर्णय क्षमता जब बढ़ती है, निर्णय कहां से लेते हैं? बौद्धिक चातुर्यता से लिए जाते हैं, और बौद्धिक चातुर्यता जब बढ़ती है तो आप तकनीक को भी अपनाते हैं, तो तकनीकी क्षमता बढ़ती है। अब तकनीकी क्षमता कैसे बढ़ेगी? परिपक्वता पर बढ़ेगी। टेक्निक्स को हम परिपक्व होने पर ही अपनाएंगे, और परिपक्वता जब हो जाती है तो शारीरिक स्नायु शक्ति अच्छी होती है, उद्देश्य और दिशा की चेतना करते हैं। ये है हमारे ऑल्ड वे यानी रास्ता। याद हो विद्यार्थियों, जहां तक समझता हूं आपको 101% याद हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं अगर आप अटक जाते हो तो इस वीडियो को रोक कर 2 बार 3 बार देखनी, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कॉपी में लिखने का प्रयास करें, एकदम सेट हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, हमारे जो प्रबंध शास्त्री है स्टॉकडेल, आपके दिमाग में कहीं कहीं कोई लॉजिक आ रहा है कि स्टॉकडेल को हम कैसे याद करें? अब इसमें भी विभिन्न प्रकार की ऐसी बातें हैं। मैंने बोला कि ये सब नेता के गुण हैं। अब इन गुणों को हम विभाजित करके अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से कैसे सीखें, तो ये मैंने हेनरी फैल से ज्ञान कैसा होना चाहिए, नैतिकता कैसी होनी चाहिए। अगर योग्यता ही नहीं होगी, योग्यता मानसिक संतुलन नहीं होगा, और मानसिक संतुलन योग्यता स्वास्थ्य एवं हर क्षमता के अवसर। वे कैसा होना चाहिए? मैत्रीभाव गुण होना चाहिए। मैत्रीभाव चरित्र होगा, चरित्र अगर अच्छा होगा तो क्या होगा? विशेषता आएगी तो क्या निर्णय लेंगे? निर्णय किसका लेंगे? बौद्धिक चातुर्य से बौद्धिक चातुर्य निर्णय, तकनीकी क्षमता से तकनीकी क्षमता, परिपक्वता से परिपक्वता, शारीरिक स्नायु शक्ति, और उद्देश्य दिशा की चेतना अच्छी हो। उद्देश्य हमारा उद्देश्य हम किस दिशा में जाएंगे, उसी अनुसार स्टॉकडेल। एक शब्द को हम समझेंगे। विद्यार्थी देखो यहाँ क्या नाम है? स्टॉकडेल, STOGDIL, स्टॉकडेल। मैंने स्टॉकडेल को ये DOG को इस प्रकार से लिख दिया, DOG डॉग। एक जो कुत्ता होता है, जो पुलिस वाले कुत्ते को पालते हैं, और आज भी देखा गया है कि कुत्ता एक ऐसा पशु है जो बहुत वफादार होता है, जो कहीं ना कहीं आपके बहुत उपयोगी आता है, प्रशासन के रूप में भी आता है और सामाजिक रूप में भी आता है। वो सामाजिक होता है, विभिन्न लोगों के साथ मिलनसार की भावना रखता है। एक जब पुलिस वाला जब कुत्ते को उपयोग में लेते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, तो उस कुत्ते के अंदर विभिन्न ऐसी शक्तियां होती है, उसके अंदर उमंग होता है, उसके अंदर उत्साह होती है, वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ता है, सामाजिक तौर पर भी आगे बढ़ता है। अब उस बिंदु से हम विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को पढ़ेंगे। गौर करें विद्यार्थी, गौर करें। तो एक जब सामाजिक तौर पर जब हम कुत्ते को पालते हैं, या फिर पुलिस वाले जब कुत्ते का उपयोग लेते हैं, तो विद्यार्थी गौर करें, उसके अंदर क्या होती है? पहलपन की भावना होती है। वो हमेशा कार्य करने के लिए आगे तत्पर रहता है, चोरों को पकड़ने के लिए उसके अंदर पहलपन की भावना होती है। तो आगे बढ़ता रहता है विद्यार्थियों। तो पहलपन की अंदर उसके अंदर भावना होती है, और वो पहलपन की जो भावना होती है, वो कोई भी कार्य करता है, इनोवेशन करता है, कोई नवाचार करता है, और साथ साथ उमंग और उत्साह रखता है। उसके अंदर उमंग की भावना होती है, उत्साह, जोश होता है, कार्य करने, चोर को पकड़ने के लिए उसका उत्साह होता है और जोश होता है। और आज के तौर पर विभिन्न प्रकार के जो डॉग होते हैं उन्हें सामाजिक भी दिया गया है, सामाजिकता भी उसके अंदर होती है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार से जो कार्य करता है पुलिस वालों के लिए, सामाजिक स्तर के लिए कार्य करता है।
और सामाजिक जब होगा तो उसके अंदर इच्छा शक्ति उसकी होती है तो ही वो कार्य करता है, इच्छा शक्ति। और प्रभुत्व क्षमता, उसके अंदर अपने आप का प्रभुत्व दिखाने के लिए लोगों के अंदर, एक पशु अपना प्रभुत्व लोगों के अंदर दिखाता है, प्रभुत्व क्षमता होती है। और आत्मविश्वास तो उसके अंदर बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वास्तव में वो किसी न किसी चोर के पैरों को सूंघ कर बता देता है कि चोर इस रास्ते से निकला है। गौर करें, हम एक सिर्फ लॉजिक बना रहे हैं आपको याद रखवाने के लिए। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होता है। और शारीरिक संरचनात्मक गुण, शारीरिक और संरचनात्मक उसके अंदर गुण अच्छे होते हैं। कंस्ट्रक्टिव माइंड, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन उसका जो होता है शरीर का, वो बिल्कुल अच्छा होता है। गौर करें, शारीरिक संरचनात्मक गुण और बौद्धिक क्षमता तो होती है, इसीलिए वो विभिन्न प्रकार के ये कार्य कर लेता है विद्यार्थियों। गौर करें, तो गौर करें, कुत्ते में क्या होती है? पहलपन होती है, उमंग और उत्साह होता है, सामाजिक होता है, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होती है, सामाजिक रूप में वो कार्य करता है, इच्छा शक्ति होती है। और प्रभुत्व क्षमता भी होती है, अपने आप का प्रभुत्व बताने के लिए उसके अंदर क्षमता होती है। और जो कार्य करता है वो आत्मविश्वास के साथ करता है, आत्मविश्वास अच्छा होता है। तो शारीरिक, देखो विद्यार्थी, शारीरिक शब्द है ना, ये सब में आपको लेना है शारीरिक 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 शारीरिक, कोई दोहराई की बात नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कहीं कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि एक नेता के अंदर शारीरिक गुण तो होने चाहिए। अगर शरीर से स्वस्थ नहीं है तो क्या नेता है? शारीरिक संरचनात्मक गुण उसके अंदर और बौद्धिक क्षमता उसके अंदर अच्छी होगी। बौद्धिक क्षमता होगी तभी विभिन्न प्रकार के पहलपन कर पाएगा, उसके अंदर उमंग उत्साह होगी, सामाजिकता होगी, इच्छा शक्ति अच्छी होगी, प्रभुत्व क्षमता होगी, आत्मविश्वास होगा, शारीरिक संरचनात्मक गुण होगा। ये एक हमने स्टॉकडेल से डॉग को याद रखते हुए विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को याद करने का प्रयास किया। जहां तक कि मैं समझता हूं विद्यार्थियों, ये आपको जरूर याद हुआ होगा। विद्यार्थियों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपनी कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें, साथ साथ लिखते भी रहें और स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। तो गौर करें, हमने हेनरी फ्योल को समझा और टिड को समझा और स्टॉकडेल के अनुसार हमने नेता के विभिन्न प्रकार के गुणों को समझा। अब हमारा है चेस्टर आई बनार्ड। चेस्टर आई बनार्ड, आपके दिमाग में कोई लॉजिक आ रहा है क्या? अगर आए तो अपने नजरिए से भी आप लिख सकते हैं, मगर मैं अपना जो व्यू है वो बताऊंगा, उसके अनुसार आपको करना है और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चेस्टर आई बनार्ड, देखो आई से यहां मैं क्या करता हूं, मैं आई यानी मैं होता है, आई यानी मैं। अब मैं कैसा हूं? मैं सुंदर हूं, मेरा व्यक्तित्व कैसा है? अपने इंसान अपने आप को क्या बोलता है? सुंदर बोलता है। सुंदर व्यक्तित्व का धनी होता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी होती है और उस सुंदर व्यक्तित्व का धनी होता है। विद्यार्थियों गौर करें, सुंदर एक इंसान के अंदर सुंदरता होती है। विद्यार्थियों गौर करें, सुंदर व्यक्तित्व का वो धनी है। तो चेस्टर आई बनार्ड के अंदर हम बात करें तो वो सुंदर व्यक्तित्व आई यानी मैं से यहां पर क्या लिख सकते हैं? सुंदर। मैं कौन हूं? सुंदर हूं। और सुंदर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से तात्पर्य पूरा आदमी का बोलने का तरीका, आदमी का चलने का तरीका, आदमी का व्यवहार, उसके मार्गदर्शन का तरीका, सुंदर व्यक्तित्व। अब व्यक्ति जब सुंदर होता है तो वो सामाजिक तौर पर भी होता है, तो उसके अंदर सामाजिक चेतना होती है। एक सुंदर व्यक्ति मैं क्या हूं? मैं स्फूर्ति हूं। मेरे अंदर स्फूर्ति है, मेरे अंदर एक साहस करने की भावना है। मैं तेज तरार का आदमी हूं और मेरे में एक निठल्लापन, आलसी नहीं हूं, मैं स्फूर्ति हूं। स्फूर्ति और सहनशीलता, मेरे में सहनशीलता भी है। विद्यार्थियों, अगर सहनशीलता है तो मेरे में विनम्रता भी है, और विनम्रता है तो न से वापस मेरा निर्णय लेने की क्षमता भी है, और निर्णय लेने की क्षमता है तो मैं विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों को भी निभाता हूं। विद्यार्थी देखो किस प्रकार हमने एक बिंदु से इसको समझने का प्रयास किया। चेस्टर आई बनार्ड, आई से मैं कौन हूं? सुंदर व्यक्तित्व हूं। अगर सुंदर व्यक्तित्व मेरे में सामाजिक चेतना भी है, सामाजिकता, मैं स्फूर्ति हूं, मेरे में आलस नहीं है, स्फूर्ति और सहनशीलता की भावना है। अगर सहनशीलता मेरे में है तो विनम्रता मेरे में है, विनम्रता है तो न है, साथ में तो निर्णय की क्षमता भी है। अगर निर्णय क्षमता है तो मेरे में उत्तरदायित्व की भावना भी है। विद्यार्थियों गौर करें, चेस्टर आई बनार्ड करके प्रबंधशास्त्री ने सुंदर व्यक्तित्व, सामाजिक चेतना, स्फूर्ति और सहनशीलता, विनम्रता, निर्णय क्षमता और उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करवाया। अब हमारा है CL उर्विक। अब विद्यार्थियों CL उर्विक को कैसे याद करें? उर्विक एक उर्वरकता होती है। अपन कहीं कहीं अपन खेती करते हैं तो उसमें उर्वरता पैदा करते हैं, और उर्वरता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे पास साहस होना चाहिए, एक चारित्र बल होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए खेती करने की। यूं नहीं है कि आपने उर्वरकता पैदा यूं ही कर रहे हो, ऐसा नहीं। इसके अंदर आपके अंदर साहस की भावना होनी चाहिए। खेत के अंदर जाकर खेती करने, उर्वरकता पैदा करने के लिए आपके अंदर साहस की भावना होनी चाहिए, एक चारित्र बल होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम इस प्रकार से काम कर सकेंगे। और जब आपका मस्तिष्क क्या होगा? लचीलेपन की भावना होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो विद्यार्थी गौर करें, आपके अंदर उर्वरकता पैदा करने के लिए आप में क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। साहस के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए खेत के प्रति, उर्वरकता पैदा करने, और चारित्रिक बल भी होना चाहिए।
और शारीरिक बल के साथ साथ आप में फ्लेक्सिबिलिटी, मस्तिष्क की फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो सीएल उर्विक के जो परमाशास्त्री हुए उन्होंने ये बात बताई। अब विद्यार्थियों लास्ट अपना जॉर्ज आर टेरी, और जॉर्ज आर टेरी का मैंने बताया था कि ये तीनों सब मिलकर एक पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। पारस्परिक संबंध हमेशा व्यक्तियों के अंदर होता है, मानव के अंदर होता है। तो आप मानव को याद रखकर इनके अंदर, मानव के अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो उन चीजों से आप समझ सकते हैं। जॉर्ज आर टेरी आप याद करें, मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। एक नेता के अंदर एक मानव को पढ़ने का, एक मानव के साथ संबंध स्थापित करने का, परस्पर संबंध बनाने का उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। जॉर्ज आर टेरी ये तीनों सब मिलकर परस्पर संबंध को स्थापित करते हैं। परस्पर संबंध किसमें होते हैं? मानव से। तो मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, और मानवीय संबंधों का जब ज्ञान होता है तो उसके अंदर एक इंसान के अंदर भावना जागती है, और भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। यूं नहीं है भावना कहीं ना कहीं डगमगा जाए, उसके अंदर स्थिरता होनी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और भावनात्मक स्थिरता जब होती है तो ये सब शक्ति प्रदान करती है किसी कार्य को करने के लिए, नेता को कार्य करने के लिए। मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, और मानवीय संबंधों का ज्ञान परस्पर सिद्धांतों का अगर अपन समझे जॉर्ज आर टेरी के अनुसार तो भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। और भावनात्मक स्थिरता अगर होती है तो शक्ति प्रदान होती है। क्या होती है? शक्ति प्रदान होती है। अगर मानवीय संबंध स्थापित होते हैं और मानव के अंदर ज्ञान होता है मानव संबंध का, तो वो हम किसके माध्यम से निर्धारित संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर बोलने का तरीका, आप जो किसी चीज को समझा रहे हो, आज मैं ये शब्द आपको समझा रहा हूँ, ये आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं विद्यार्थी, मैंने इनको लॉजिक के साथ सेट किया और आपके सामने इस प्रकार प्रदर्शित किया कि मैंने आपके सामने जो संप्रेषण अपना कम्युनिकेशन के माध्यम से इन चीजों को समझाया और आपने प्रेषित किया। आपने इसे समझकर वापस अगर आप मुझे फीडबैक कॉपी में लिखकर मुझे याद करके टेस्ट में बताते हो तो मुझे लगता है कि मेरा उचित संप्रेषण हुआ है, आप कहीं न कहीं सीख सकते हैं। तो मानव ही संप्रेषण करेंगे तो संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए, और शिक्षण की भी क्षमता होनी चाहिए। टीचिंग कराने की मेथड भी शिक्षण, यानी किसी को शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए, और सामाजिकता की भावना होनी चाहिए, और कहीं न कहीं हम इसमें लिख सकते हैं कि तकनीक क्षमता भी होनी चाहिए। विद्यार्थी गौर करें, शक्ति की, मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। और भावनात्मक स्थिरता कैसे होगी? शक्ति आएगी, और संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए, शिक्षण की क्षमता होनी चाहिए, तकनीक की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार हमने हेनरी फेल को फेल से समझा, ऑलिवर टिड को वे के रास्ते से समझा, स्टॉकडेल को डॉग के माध्यम से समझा, चेस्टर बर्नार्ड को मैं के माध्यम से समझा, चेस्ट आई यानी मैं से आपने सुंदर सामाजिक विभिन्न समझा, सीएल उर्विक को उर्विकता से समझा, उर्विक खाद्य पदार्थ से समझा, और जॉर्ज आर टेरी को पारस्परिक संबंधों से समझने का प्रयास किया। विद्यार्थियों अब इसका अगर एक सवाल आता है कि नेता के विभिन्न प्रकार के गुण बताओ, तो आप लिख सकते हो कि एक मिलनसार होता है, सामाजिक होता है, तकनीकी क्षमता होती है, निर्णय क्षमता होती है, दूरदर्शिता की क्षमता होती है, भविष्य उन्मुखी होता है, और आप इच्छा शक्ति होती है, उमंग और उत्साह की भावना होती है। इसमें आप उठा सकते हैं विभिन्न प्रकार। सामाजिक होता है, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता होती है, योग्यता और मानसिक क्षमता होती है, बौद्धिकता होती है, निर्णय क्षमता होती है। देखो विद्यार्थियों, आपको नेता के जो विभिन्न प्रकार के आगे के गुण हैं वो भी मैं आराम से आपको सिखा पाया विद्यार्थियों। इस प्रकार अगले जो वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर, मैं विभिन्न प्रकार के जो नेता के गुणों हैं उनको व्याख्या से समझाने का प्रयास करूंगा। जहां तक मैं समझता हूं कि आज आपने इसको ट्रिक और टैक्स से समझने का प्रयास किया और आप समझ गए। धन्यवाद विद्यार्थियों।